क्या आपने कभी सोचा कि आप परमेश्वर के समान बातें करके इस दुनिया में राज कर सकते हैं? आमीन। क्या आपने कभी भी सोचा कि आप यीशु मसीह के समान बोल करके उन चीज़ों को पूरा होते देख सकते हैं? आमीन। आज मैं आपको सिखाने आया हूँ कि परमेश्वर के समान आपको बात करना है। मेरा विश्वास है अगर आपने आज के वचन को सुन लिया और इसको सीख लिया और समझ गए, आपका जीवन बदलने के लिए काफ़ी है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो मेरा विश्वास है आज के वचन को आप सीखेंगे। मैं आपसे 2 वचन शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले पहला इफिसियों 5 के 1 में लिखा कि प्रिय बालकों के समान पिता का अनुकरण करो। आमीन। दूसरा वचन रोमियो 4 के 17 में लिखा जो है ही नहीं उन चीज़ों का नाम परमेश्वर ऐसे लेता है जैसे कि वे हैं। आमीन। तो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ परमेश्वर बातें कैसे करता है, परमेश्वर बोलता कैसे, यीशु मसीह कैसे बोलते थे। तो देखिए यीशु मसीह परमेश्वर विश्वास से बोलते थे और बाइबल जो है, हम मसीह लोग हैं, हम विश्वास का आधार है। अगर आप सबसे बढ़कर के कोई चीज़ देखो तो वचन में लिखा विश्वास, आशा और प्रेम। तो प्रेम सबसे बढ़ करके रखा गया, लेकिन विश्वास उसका संपूरक है। तो विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि आज हम खड़े हैं ना, हमारे खड़े होने की चीज़, मेरे बोलने का आधार क्या है पता है? वचन है। क्योंकि यूहन्ना 3 के 16 में लिखा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आमीन। दैट मीन्स मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को विश्वास है, आप सुन रहे हैं दैट मीन्स आपको विश्वास है। तो उस विश्वास को क्यों ना एक आग दी जाए, उसको चिंगारी दी जाए ताकि वो ऊपर हो। आमीन। तो देखिए परमेश्वर कैसे बातें करते हैं पता है? वो बोलता है देखो सुनो। अब्राहम को क्या बोला? देख सुन, मैं तेरे से क्या कहता हूँ। तो परमेश्वर ऐसे बात करता है। यीशु मसीह भी वैसी, सुनो, देखो, वैसे देखो, या ऐसे करो, ऐसे बात करता है परमेश्वर यीशु मसीह। तो मैं आपसे बातचीत करना चाह रहा हूँ। यूहन्ना इफिसियों 5 का 1 में लिखा कि परमेश्वर प्रिय बालकों के समान पिता का अनुकरण करो। तो पिता का अनुकरण करना दैट मीन उसके जैसे बनना, वो जैसे बोलता है वैसे करना। तो परमेश्वर क्या करता है अब रोमियो 4 के 17 में लिखा कि जो नहीं है उन चीजों का नाम ऐसे लेता है जैसे कि वे हैं। उत्पत्ति 1 अध्याय इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। परमेश्वर आया धरती में और उजियाला नहीं था, बोला उजियाला। जो उसको चाहिए था वो बोला। अगर आप पढ़ो तो अंधकार था, बेडोल था, पानी था, सब कुछ था, लेकिन परमेश्वर ने बोला क्या है पता है? जो उसको चाहिए था, परमेश्वर को उजाला चाहिए था, परमेश्वर ने क्या बोला? उजाला। आज आपको देखना है, आपकी सिचुएशन बीमारी है, घटी है, कमी है, आपको चाहिए क्या? सबसे पहले आपको चाहिए क्या? तो आपको वो बोलना है, आपको भविष्यवाणी करनी है कि मेरे को ये चाहिए। तो आप कैसे भविष्यवाणी, आप बोल सकते हैं कि मैं कैसे भविष्यवाणी करूँ? तो इफिसियों 5 के 1 को पकड़िए, वहां पर लिखा ना परमेश्वर के समान प्रिय बालकों के समान पिता का अनुकरण कर। रोमियो 4 के 17 को पकड़ो, वहां लिखा ना जो नहीं उन चीजों का नाम ऐसे लेता है। यहाँ लिखा कि परमेश्वर के समान अनुकरण, परमेश्वर के समान बनो। तो बच्चों के समान आप देखना, बच्चे जब किसी चीज़ की जिद करते हैं तो जब तक नहीं मिलता तब तक जिद करते हैं। कुछ बच्चे तो लौट जाते हैं। तो याद रखिए, हम जिसके सामने जिद कर रहे हैं ना, उसके पास हर एक वो चीज़ है जो हमारी ज़रूरत की है। वचन में लिखा जब उसने उत्पत्ति में रचना की पृथ्वी की तो हर एक जरूरत को पहले बनाया, बाद में हमको बनाया। तो बच्चे कभी कभी माँ बाप के पास जिद करते हैं, उनके पास रहता ही नहीं, तो भैया तू लौट जा, पोड़ जा, कुछ भी कर ले, है ही नहीं, कहाँ से देंगे। लेकिन हमको उत्पत्ति में पढ़ते हैं तो जब ये जानकारी मिलती है तो परमेश्वर ने पहले हमारी जरूरत की चीजों को बनाया। हर एक जरूरत, हर एक जरूरत। तो हमको परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा के प्रार्थना करना है। याकूब को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा उसने गिड़गिड़ा करके प्रार्थना की, और जो चाहिए था जब तक के नहीं मिला तब तक के नहीं छोड़ा। तो आज आपको देखना है प्रिय बालकों के समान अयुब, याकूब बालकों के समान प्रभु के सामने गिड़गिड़ाया, और लिखा रो करके उसने प्रार्थना की, टूट करके उसने प्रार्थना की। तो आज आप जो चीज चाहते हैं, आप अंगीकार क्या करते हैं, क्या उसके लिए प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर ने तो उजाला नहीं था करके बोला, अंधकार दिख रहा था बोला उजाला। आज जब आपको बीमारी दिखती है, बच्चों का बिगड़ापन दिखता है, आप क्या बोलते हैं? आप क्या बोलते हैं? आपको देखना है। तो आज आपको बोलना सीखना है, परमेश्वर आपको बोलना सीखना है। अब्राम, अब्राम का मतलब होता है उन्नत पिता, लेकिन परमेश्वर ने उसको अब्राहम बोला। सारा को सारा बोला, बोला कि मैं तेरे को जाति जाति का पिता बनाऊंगा, तेरे तेरे वंश को ऐसा करूंगा। कोई वंश नहीं था वहां पर, ऐसा बोला। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है दर्शनों में बातचीत करता है, वो आने वाली चीजों को दिखाता है और बोलता है कि तुम ऐसे बातचीत करो। तो आज आपसे परमेश्वर चाहता है, अगर आप जीवन में कुछ देख रहे हैं कुछ होने के लिए, आप परमेश्वर ने बोला नहीं बोला कुछ मत देखिए, किसी ने भविष्यवाणी किया नहीं किया, ठीक है? आप वचन को पकड़िए। वचन में लिखा ना प्रिय बालों के समय पिता का अनुकरण करो, तो करो वैसे। वचन में लिखा ना कि चीजों का नाम लो ऐसे जैसे कि वे हैं, जो नहीं है उनका नाम लो ऐसे, और परमेश्वर को जानो। तो परमेश्वर की इच्छा है कि आप चंगे रहो। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि हम मांगते हैं पर पाते नहीं, एक वचन लिखा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ,
इस बात को अपने दिमाग में वचन पढ़ के रटो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसमें घुस जाओ। तो परमेश्वर की इच्छा है आप चंगे रहो, परमेश्वर की इच्छा है कि आपकी बुद्धि अच्छी हो, परमेश्वर की इच्छा है कि आप राजपथधारी हो। ये वचन में लिखा है तुम राजपथधारी हो, तुम याजकों का समाज हो, तुम एक पवित्र प्रजा हो। तो ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप अच्छा जीवन जिए। तो आपको ऐसे क्लेम करना है, प्रभु ये तेरी इच्छा है कि मैं नौकरी करूँ, ये तेरी इच्छा है मैं सेवा करूँ, ये तेरी इच्छा है मैं अभिषेक में बढ़ूं। क्योंकि वचन में लिखा उसने हमको चुना है। क्यों चुना है? फल लाने के लिए। यूहन्ना 15:16 में लिखा। तो आपको ऐसे परमेश्वर को पकड़ना सीखना पड़ेगा। याकूब के बारे में लिखा उसने परमेश्वर को पकड़ लिया। तो मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप वचन को पढ़ना सीख गए, पवित्र आत्मा को बोले यूहन्ना 14:26 में कि तू मेरे को सिखा कि मैं परमेश्वर को कैसे पकड़ूं, तो आप परमेश्वर को पकड़ लोगे। और जब आप पकड़ लोगे, वचन को पकड़ लोगे और विश्वास करोगे, तो आपका विश्वास आपकी चंगाई बन जाएगा, विश्वास का आपका अभिषेक, विश्वास आपकी नौकरी, विश्वास आपके बच्चे, विश्वास आपकी शादी, विश्वास आपकी मिनिस्ट्री बन जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, इफिसियों 5:1, अनुकरण करो पिता का, लो चीजों का नाम। अगर आज बीमार हो, बोलो मैं चंगा हो चुका हूँ कोड़े खाने से। अगर बुद्धि नहीं है तो वचन में लिखा है कि मांगो बुद्धि हो तुम्हें देगा। हालेलुया। और ऐसे करके आप जड़ पकड़ते जाओ, जो नहीं है चीजों को उनका नाम लो, क्योंकि चंगाई परमेश्वर आपको देना चाहता है। तो जब हम ऐसे करेंगे ना, हम बोलना सीखेंगे। ठीक है, आप विश्वास को और डीप में कभी सिखाऊंगा विश्वास के बारे में, केवल विश्वास को सिखाऊंगा कि विश्वास एक आशा भरा अंगीकार है। अगर हम ग्रीक हिब्रू में जाकर, चलिए मैं आपको कल या परसों जल्दी इस चीज को मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा कि विश्वास क्या होता है। तो आज सबसे पहले आपको अपने बोलने को बदलना है। आपको वो बोलना है जो आपको चाहिए, कभी वो नहीं बोलना है जो आप नहीं चाहते हो। कभी मत बोलो बच्चा बुरा दिख रहा है, तो हमेशा बोलो मेरे बच्चे को प्रभु बदल रहा है। अगर बीमारी दिख रही है, हमेशा बोलो उसके कोड़े खाने में चंगा हो जाऊं। आपको जो चाहिए उसके लिए एक वचन ढूंढो पर्टिकुलर। हर एक विषय के लिए एक वचन है, तो उस वचन को ढूंढो। जब ऐसी सिचुएशन दिखे तो उस सिचुएशन पे उस वचन से हमला करो, क्योंकि वचन के बारे में लिखा वचन आत्मा की तलवार है। तो तलवार से हमला करते हैं, तो जो हमारी घटी है, हमारी कमी, हमारा विषय, उसमें जा वचन को लेकर दो बत्ती, उसमें रोज दो बत्ती, रोज दो बत्ती, रोज दो बत्ती, रोज दो बत्ती, और देखो प्रभु कैसे काम करता है। परमेश्वर को पकड़ना सीखो। इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरे बच्चों को ना बीमारी, ना गरीबी, ना हताशा, ना निराशा, ना असफलता कुछ भी खत्म नहीं कर सकती, पर मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने की वजह से नाश हो रही है। तो आपको कोई भी शैतान, कोई बीमारी, कोई कर्ज कुछ भी खत्म नहीं कर सकता है। अगर आपको डॉक्टर ने बोल दिया है तो 2 घंटे में निपटने वाला है, और आपके पास परमेश्वर का ज्ञान है, आप वहां से उठ जाओगे, डॉक्टर निपट जाएगा पर आप नहीं मरने वाले हो। मैं गवाही दे सकता हूँ। एक व्यक्ति को डॉक्टर ने बोला कि तेरे पास बहुत कम दिन है, तू कुछ टाइम दिया था, मैं टाइम थोड़ा मिस कर रहा हूँ 2-4 दिन का, तो इतने में निपटने वाला है। मैं आपसे कहता हूँ उस व्यक्ति ने वचन को पकड़ लिया। प्रभु वचन में लिखा तू दीर्घायु से तृप्त करेगा, मेरे को दीर्घायु से तृप्त कर, तेरे वचन में लिखा मैं तेरे कोड़े खाने में चंगा हुआ हूँ। वो चंगा हो गया और डॉक्टर मर गया, लेकिन वो व्यक्ति नहीं मरा। आमीन। तो ऐसा हमारा परमेश्वर है। तो आज आपको वचन को पकड़ना है, परमेश्वर को पकड़ना है और अंगीकार करना है। वचन में लिखा धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए अंगीकार किया जाता है। उद्धार को जब जाकर के आप पढ़ोगे तो उद्धार का मतलब सफलता होता है, छुटकारा होता है, बीमारी से चंगाई होती है, बहुत कुछ होता है। उद्धार एक डिलीवरेंस को दिखाता है, तो उसके बहुत सारे मीनिंग है उद्धार के। तो आपको सिखाने का मतलब ये है कि आज आपको बोलना सीखना है परमेश्वर की जैसे। अगर आप बोलना सीख गए ना, आपकी आधी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी, और बड़े विश्वास के साथ बोलना। आमीन। आज मेरा विश्वास है कि आज आपने जो सीखा है उसको पकड़ेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कुछ सीखने मिला है तो और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब कीजिएगा। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते हैं तो और लोगों के पास शेयर करता है। मेरे मोटिवेशन के लिए नहीं, पर अगर आप मिनिस्ट्री को ग्रो करना चाहते, बढ़ते देखना चाहते हैं, और लोगों को चाहते हैं कि वो भी सीखें, अगर आपने कुछ सीखा है तो जरूर शेयर कीजिएगा। एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मेरी प्रार्थना है आप सबके लिए। अगर आप वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप आजकल कभी भी भविष्य में देखेंगे, यीशु मसीह के नाम में ये वचन आपके जीवन में ठहर जाए। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम में हर एक अधिकारों जो तूने मुझे दिया उसमें बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ये वचन जितने कानों में जाता है, उनके कानों में जा करके उनके हृदय में फल आए यीशु मसीह के नाम में। वचन में लिखा ये वचन गांठ गांठ और गुदे गुदे में को छेद के आर पार करता है। प्रभु आज जाए वचन तेरा ठहर जाए यीशु मसीह के नाम, इनके गांठ गांठ और गुदे गुदे में, इनके अंग अंग में बस जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर जैसे तेरे वचन में लिखा कि प्रिय बालकों के समान
पिता का अनुकरण करो, और जो चीज़ें नहीं हैं उनका नाम ऐसे लो जैसे कि वे हैं। मेरे पिता ये दोनों वचन में क्लेम करता हूँ उनके जीवन में, इम्पार्ट करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। तेरा दास होने के नाते, तेरा नबी होने के नाते भविष्यवाणी करता हूँ कि हम आज ये तेरे समान बोलने वाले हो जाए प्रभु, और जो चीज़ें नहीं हैं उनका नाम लेने वाले हो जाए। अगर ये बीमार है तो तेरे वचन में लिखा कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए। पिता आज ये चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में, ये किसी भी चीज़ में आज छूट जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता मैं धन्यवाद ना ऐसा करने के लिए, तेरे लहू में इस वीडियो को पिता हर एक सुनने वाले भाई बहन को छुपाता हूँ। मैं सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, क्योंकि वचन में लिखा प्रभु तू सब कुछ देख और सुन रहा है, तू मेरे को देख रहा है, तू इन लोगों को देख और सुन रहा है प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ, तू काम करने जा रहा है। तेरा विश्वास का आत्मा लोगों में कब्जा करे यीशु मसीह के नाम में। मुझे विश्वास है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रभु, लोग देखेंगे और बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं धन्यवाद ना आपने ऐसा कर दिया, दुआ यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह के। मेरे प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। मैं गॉड ब्लेस यू।